लड़के से पराजित करना है। कोरोना के संकट ने हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाला है और हमारी अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त जैसी हो गई है। आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने का एक व्यापक अभियान चल रहा है। हम मध्य प्रदेश में भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। कोरोना ने दुनिया की परिस्थितियां बदल दी हैं। इन बदलती हुई परिस्थितियों में हमको लोगों के लिए, हमारे युवाओं को, हमारे मजदूरों को रोजगार के अवसर हमें उपलब्ध कराना है। और इसके लिए दो योजनाएं बनाई है। एक शॉर्ट टर्म योजना जिसके तहत मनरेगा के अंतर्गत हम लाखों मजदूरों को, लगभग कल 13 लाख मजदूरों को हमने रोजगार दिया था। हमने निर्माण की बाकी गतिविधियां भी शुरू की है जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अनेकों रोजगार के अवसर सृजित किए, हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके एक ऐसी योजना की जरूरत भी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि जो नए रोजगार के अवसर सृजित करे। और आज पूरी दुनिया में, विशेषकर चीन जैसे देशों से, कई लोग अपने उद्योग दूसरे देशों में स्थानांतरित करना चाहते हैं। कोरोना हमारे लिए चुनौती भी है, लेकिन उस चुनौती को हमने अवसर में बदलने का फैसला किया है। और अवसर में बदलने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने की है। अगर हमको रोजगार के नए अवसर सृजित करना है तो निवेश लेकर हमें मध्य प्रदेश में भी आना पड़ेगा। निवेश से रोजगार, रोजगार मजदूरों को भी, रोजगार युवाओं को भी। इस संभावना का हमें पूरी तरह से दोहन करना पड़ेगा। और इसलिए उद्योग जगत भी कई दिनों से श्रम सुधारों की मांग कर रहा था। ये श्रम सुधार मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए, नए मजदूरों को भी, नए उद्योगों में मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए जरूरी हो गए थे। लाल फीताशाही के कारण कई नियमों के मकड़जाल में निवेशकों को फंसना पड़ता था। हमने उनको उससे मुक्त करने का फैसला किया है। यह अवसर है जब हम अपने नियमों को समय की जरूरत के मुताबिक बदलें, उनका सरलीकरण करें, उनको सरल बनाएं, ताकि देश और विशेषकर दुनिया से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो रहे उद्योगों को हम अपने प्रदेश में ला सकें। और इसलिए हमने श्रम कानूनों में, लेबर लॉज में समय के अनुरूप व्यापक परिवर्तन करने का फैसला किया है। जब श्रम कानूनों में सरलता होगी, नए उद्योग फिर आसानी और सरलता से हमारे यहां लग सकेंगे। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, श्रमिकों के हितों की रक्षा भी होगी। उद्योग जगत और श्रमिकों के बीच भी
एक विश्वास का वातावरण बन सकेगा। इसलिए श्रम सुधारों का अगर उद्देश्य कोई है तो पहला, नए रोजगार के अवसर सृजित करना, नौजवानों को, मजदूरों को रोजगार ही आज की महती आवश्यकता है। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को, औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, नए निवेश को मध्य प्रदेश में आमंत्रित करना, हमारे मजदूरों के, श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, लेबर लॉज में कई बार शासकीय प्रक्रियाओं के कारण पारदर्शिता नहीं थी, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो शासकीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना, कोविड महामारी से प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसायों को, व्यापार को पुनः पटरी पर लेकर आना, आर्थिक क्षेत्र की चुनौतियों को अवसर के रूप में परिवर्तित करना। और इसलिए मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है क्रांतिकारी श्रम सुधारों के क्षेत्र में। अब पंजीयन या लाइसेंस उद्योग के लिए, निवेश के लिए, दुकानों के लिए, ठेकेदारों के लिए, बीड़ी निर्माताओं के लिए केवल एक दिन में किया जाएगा।